तो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं और कार्य के पास्ट में लगातार होने का संकेत होता है। अब हम लोग मेथड की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज ऑब्लिक वर, फिर एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। फिर इंट्रोगेटिव ए पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसमें सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे। वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके बाद इंट्रोगेटिव ए पार्ट का निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या है, इसमें भी सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे। तो वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर इंट्रोगेटिव बी पार्ट, इंट्रोगेटिव बी पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद में वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर बी इंट्रोगेटिव के बी पार्ट का निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे वह एक उपन्यास पढ़ रहा था। इसका ट्रांसलेशन क्या क्या होगा? तो सब देखो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले मेथड अफर्मेटिव का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। वह क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। इसके बाद में हम सहायक क्रिया वाज ऑब्लिक वर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हम किसके किसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अब देखें कि वर का प्रयोग किसके साथ करेंगे। यू कामा बी कामा दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर
का प्रयोग करते हैं। यू, बी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। जैसे सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो ही क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद में अब ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करेंगे वाज, ही वाज। अब देखो एमपी फर्स्ट में आईएनजी, तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। तो रीड नहीं बल्कि रेड, तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, READING, रीडिंग। तो ही वाज रीडिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर, तो वो क्या पढ़ रहा था, उपन्यास, तो ही वाज रीडिंग अ नॉवेल। अब ये अफर्मेटिव है। अब इसी का निगेटिव, वह एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, तो ही वाज। अब यही वाज के जस्ट बाद में क्या लगाएंगे, निगेटिव में नॉट, तो ही वाज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। अब देखो तीसरा है इंट्रोगेटिव ए पार्ट। अब सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखेंगे। तो हम लिखें कि क्या वह एक उपन्यास पढ़ रहा था, क्या वह एक उपन्यास पढ़ रहा था। तो अब सबसे पहले सहायक क्रिया को आगे लिखेंगे, तो वाज ही रीडिंग या नॉवेल। अब देखो इसी का ए पार्ट का निगेटिव सेंटेंस, क्या वह एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, तो वाज ही नॉट रीडिंग अ नॉवेल। अब इंट्रोगेटिव बी पार्ट में क्या होता है, कब, कौन, कहां, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं और इनकी मीनिंग सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे वह एक उपन्यास क्यों पढ़ रहा था, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्यों, इसकी मीनिंग लिखेंगे, तो व्हाई। अब व्हाई, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, इसके बाद में वाज ऑब्लिक वर्ब में से किसी एक का प्रयोग, तो सिंगुलर है इसीलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट तो ही है, इसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई वाज ही रीडिंग अ नॉवेल। अब इसी का निगेटिव पार्ट, वह एक उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में वाज ऑब्लिक वर्ब में से किसी एक का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद में सब्जेक्ट, देन नॉट, व्हाई वाज ही नॉट रीडिंग अ नॉवेल। तो बच्चों आज यहीं पर ये समाप्त होता है। अगला नेक्स्ट पार्ट आगे वाले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे।